हरिओम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। सबके हृदय में बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि नमन करती हूँ। और ये गुरु की मेहर सबके ऊपर मेहर बरसाए, सबको जीवन जीने की कला सीखने को मिले और आज का जीवन अलग जीवन, आनंद ही आनंद बरसे। बहुत कैसा है ये जीवन। गुरु कहते हैं पाप और पुण्य की किताब है ये जीवन, किए हुए कर्मों का हिसाब है ये जीवन। रोना, हंसना है, सोना है, जागना है। शूल से घिरा हुआ गुलाब है ये जीवन, चारों तरफ कांटे लेकिन बीच में गुलाब। लेकिन गुलाब की तरह खिले हुए रहना ही है सच में ये जीवन। इसलिए कभी किसी चीज से डरना नहीं है। घर चाहे कैसा भी हो, उसमें एक कोने में खुलकर हंसने की जगह गुरु कहते हैं जरूर रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता जरूर देना। सबसे कीमती चीज दैट सोलर एनर्जी, सूर्य। मिलना है सूर्य से। कोई दवाई की जरूरत नहीं है अगर केवल हम सूरज से दोस्ती कर लें, थोड़ी देर उससे बातें कर लें, थोड़ा सा जल चढ़ा दें। और जल चढ़ाते ही वो ऐसा प्रिज्म क्रिएट करेगा, 7 रंग जिनसे हमारे चक्रा बने हैं, वो 7 रंग हमारे हर एक तत्व को शक्ति से भर देंगे और मेहर बरस जाएगी। जितनी ये प्रकृति की दौलत है, जिनको तिजोरी में बंद किया नहीं जा सकता, जिनकी एफडीआर नहीं हो सकती, जिनको ना गिना जा सकता है ना जिसकी कीमत लगाई जा सकती, ये सबसे कीमती दौलत है। इस बार बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई, हमको मनी मेडिटेशन दो, ऐसी कोई तरकीब, ऐसी कोई साधना जिससे पैसों की कमी दूर हो जाए। तो गुरु ने साधना में ऐसे बोला कि दौलत क्या होती है पहले हमें पता भी है, फिर उस दौलत को मांगेंगे। उस दौलत ने तो सबको हिला रखा है, थका रखा है। जितने बिल पे करते हैं उतने बढ़ जाते हैं, क्योंकि बिल से हमारा दिल धड़कता है। बिल देना है। और अगर हमने बिल देने की जगह बोला दिस इज माई इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्ट करना है मनी, किसमें इन्वेस्ट करना है? आप जब किसी को पैसे देते हैं उसके घर का राशन आता है, उसी पैसों में से उसके यहाँ जो काम कर रहे हैं उनके घर का राशन आता है, उसी पैसों में से आगे उनके नीचे कोई काम कर रहा है उनका राशन आता है। और उन सब की दुआएं आपको जन्मों जन्मों तक कर्ज मुक्त कर देती है। जब इस भावना से हम खर्चेंगे तो टेंशन नहीं होगी। और जब बोलेंगे जिसको भी हम पैसे दे रहे हैं, जिसको भी हम ये साधन दे रहे हैं, उसका काम बहुत अच्छी तरीके से पूरा हो और वो मल्टीप्लाई होकर लौट कर आए। इन्वेस्टमेंट प्लान है, जन्मों जन्मों का कर्जा उतार रहे हैं। और जो भी चीज हम देते हैं जो बहती है वो बढ़ती चली जाती है। रुकी हुई चीज स्टैग्नेंट हो जाती है, बहती हुई चीज हमेशा बढ़ती है। नदी रुकती है तो स्टैग्नेंट हो जाती है। तो इसलिए हमेशा समझना है इस चीज को, मेहर गुरु की बरसती है। ये मेहर बरस रही है जो सूरज निकल रहा है। बहुत से देश हैं जहां सूरज नहीं निकलता, लोग डिप्रेशन में रहते हैं, उदास रहते हैं।
कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना, चाहे कोई भी उम्र हो जाए। बहुत मजा आता है। और हो सके तो चांद को छूने की भी कोशिश करना। ये मुफ्त की दौलत है, बहुत आनंद देती है। इस दौलत को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। भीगना बारिश में, उछल कूद भी करना। हो सके तो बच्चों की तरह एक कागज की कश्ती को भी चलाना। और ये सारी ऐसी दौलत है, इन ये सब करने से हमारे शरीर में विद्युत बनी रहती है। विद्युत यानी हार्मोन्स बैलेंस होते रहते हैं। क्यों इतना बड़े, इतने समझदार, इतने इंटेलिजेंट बन गए हम। जीवन में सबसे इंटेलिजेंस वाली चीज क्या है? खुश रहना। और हमारी खुशी चीजों पे डिपेंडेंट है, और ये तो सारी मुफ्त में परमात्मा दे रहा है। क्या लगता है कागज की कश्ती बनाने? क्या लगता है बारिश में नहाने में? शून्य की खोज थी, ऋषिकेश गए और तेज बारिश। फिर हमने कहा चलो नहाते हैं, तो सबको लगा रही नहीं भाभी साधना करा दो। बारिश में साधना करेंगे, और क्या नहाए, क्या भजन गाए, क्या एंजॉय किया। सबने बोला इतने दर्द, इतने रोग चले गए उस बारिश में। पहले सब डर रहे थे जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। बड़े हो गए ना, बहुत दिमाग लगाते हैं। पर जो गुरु की मेहर बरसती है ना, तो जीवन जीने की कला सिखा जाती है। कभी फुर्सत मिली, आसमान साफ हो, पतंग भी उड़ाना। जो संक्रांति पे पतंग उड़ाते थे, पूरे साल का विटामिन डी स्टॉक भर लेते थे अंदर। स्टॉक। अब हम स्टॉक किस चीज का करते हैं? सोने का, पैसों का, शिकायतों का भी। जितने भी त्योहार थे, देवर लाइक कलेक्टिंग स्टॉक ऑफ डिफरेंट एनर्जी कैप्सूल्स। किसी में होली आई तो आयरन डेफिशिएंसी को खत्म कर रहे हैं। सकरात आई तो धूप में पतंग उड़ाकर विटामिन डी को पूरा कर रहे हैं। अलग अलग। होली आई तो मौसम बदल रहा है। नवरात्रे आई तो मौसम बदल रहा है, तो उसमें जितने वायरसेस अंदर ब्रीड कर सकते हैं उनको डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, व्रत रख रख के। होली में गुलाल उड़ा के, फाग उड़ा के, एवरीथिंग। जितने भी त्योहार, वो इस शरीर को जो 5 तत्वों से बना है, इसको पुण्य करने के लिए। और हम तो ये जानते ही नहीं कि बख्शिश किस किस रूप में हमारे ऊपर। ये जमीन, ये आसमान, ये खुशी, ये मुस्कान, रोटी कपड़ा और मकान सबके हिस्से में नहीं आता। अगर घर में खाना है, अगर सर पे छत है, अगर सोने को बिस्तर है, दुनिया के 15 से 20% लोगों में से आप आते हैं, फिर भी हम उदास रहते हैं। ये एतबार, ये प्यार, ये आंसू, ये इंतजार, और सुकून भरा इतवार, ये भी सबके हिस्से में नहीं आता। कहाँ है आजकल इतवार? सब तो पूरे टाइम काम करते हैं। तो इसलिए कभी मौसम साफ हो, आसमान साफ हो, तो पतंग भी उड़ाना। ये मत सोचना अब हमारी क्या उम्र है, क्या बोल रही हैं भाभी, क्या कहेंगे पोता पोती, क्या कहेंगे बेटे बहू। दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने बचपन को मत खोना। अगर बचपने को खो दिया तो मेहर कैसे बरसेगी? गुरु हमें हमारा बचपन लौटाने आया है। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बड़ा बनकर कुछ नहीं मिला। अब बच्चे बनेंगे, शैतानी करेंगे, एंजॉय करेंगे। कोई भी पल जीवन का ऐसा ना जाए जहां हम उदास हो। घर के सामने पेड़ है, उस पे बैठते पक्षियों से दोस्ती कर ली। आते जाते देखें पेड़ को, पक्षी पहचान जाते हैं।
थोड़ी बातें करने की कोशिश करें। अगर आपकी सांस गहरी है, स्थिर है, तो आपको पक्षियों से बात करनी आ जाएगी, और वो जो मजा उनके साथ आएगा किसी और के साथ नहीं आ सकता। नहीं तो क्या है ये जिंदगी? कुछ भी तो नहीं। ऐसे उड़ जाती है। पानी का सा बुदबुदा आसमानस की जात, देखत ही उड़ जाएगा ज्यों तारा प्रभा। कभी तानों में कटेगी, कभी तारीफों में कटेगी। ये जिंदगी है प्यारे, ये तो पल पल घटेगी। हर पल ये घट रही है। क्या हमने जिया इसको? क्या हमने इंजॉय किया इसको? क्या हमने सेलिब्रेट किया इसको? या जो चीज की कमी थी बस उसी को खोजने में रह गए? जो चीज की कमी है उसको बांटना शुरू करिए, डेफिनेटली बढ़ जाएगी। पाने को कुछ नहीं और यहां से ले जाने को कुछ नहीं, खाली हाथ आए हैं। मुट्ठी बांध के आया जग में, खाली हाथ चला जाएगा। इसी धरा पे, इस धरा का, हाँ इसी धरा पे, इस धरा का, सब धरा रह जाएगा। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, फिर भी क्यों चिंता करते हो? कितनी चिंता करते हैं। जब पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, फिर भी क्यों चिंता करते हो? इससे सिर्फ खूबसूरती घटेगी। ये जिंदगी है यार, ये तो पल पल घटेगी। पल पल घटेगी। लेकिन यदि हमने एक चीज जान ली, एक चीज मान ली, एक चीज सत्य स्वरूप को समझ लिया। गुरु नानक जी समझाते थे, कहते थे, सोचो, थोड़ा प्रयोग करो, जैसा वो रखे ऐसी उसकी रजा में राजी रहो। और ऐसा नहीं है कि तुमने कोशिश करके नहीं देखी जीवन में। किस किसने कोशिश नहीं करी खुश रहने की? खुश रहने के लिए ही तो, सुख पाने के लिए ही तो कितनी बेचैनियां पाली पूरे जीवन में। हुआ क्या? गुरु नानक जी बोलते, हुआ क्या उससे? तुम वैसे के ही वैसे हो। जैसा उसने भेजा, जैसे उसने प्लान किया, जीवन तो वही जी रहे हो। इसलिए वो कहते हैं, न जब से होगा, न तब से होगा, न ध्यान से, न धारणा से, एक ही मेन साधना है, उसकी मर्जी। ये जो ध्यान, ये जो साधना हम करते हैं, ये हमें कहाँ तक लेके जाता है? उसकी मर्जी। क्योंकि अंदर की चित्तधाराएं खुल जाती है। मैं मेरे का जो पकड़ाव है, जो एक आप सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा जो पहले से अटेंड कर रहे हैं, गुरु मेहर पे तो उस पे मेहर बरसती है। जिसको पकड़ के जिद करके बुलाया जाता है या लेकर आया जाता है, जो पहले से अटेंड कर रहे हैं वो तो जादू देख ही चुके हैं गुरु का। कि हर कोई बोलता है अब गुस्सा नहीं आता, अब चिंता नहीं होती, अब शिकायतें कम हो गई, अब मन शांत रहने लग गया, अब इंजॉय करने लग गए। एक की साधना, उसकी मर्जी। और जब हमें ये हर वक्त ख्याल रहेगा, उसकी रजा, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी, भली करेंगे राम। जैसे तुम ये बात बोलोगे, लाइन बोलोगे, उसकी रजा, बस उसी में राजी रहना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे शरीर हल्का हो गया, क्योंकि मन हल्का हो जाएगा। एक बहुत शांति, एक बहुत आराम, जिसे मन में मानो बाहर वर्षा होती है, तन भीग जाता है, मन में भी वर्षा होने लग गई, शांति की, आनंद की, प्रेम की। और वो वर्षा किसी भी तनाव को, किसी भी चिंता को अंदर रहने नहीं देगी। उसकी मर्जी। थोड़ी सी देर प्रैक्टिस करना है, बाद में आदत बन जाएगी। 21 दिन भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस संस्कार में धारण हो जाएगा। फिर चाहे पूरा जमाना बोले कि आपको जीवन में ये समस्या है, आप बोलेंगे कहाँ है? दैट्स जस्ट ओके, दैट्स जस्ट परफेक्ट।
बार बार रफू करता रहता हूं। जिंदगी की जेब, कम वक्त फिर भी निकल जाते हैं, खुशियों के कुछ लम्हे। इसलिए जानना है, जो परम कर रहा है, जो भी हो रहा है जीवन में, वो बेस्ट हो रहा है। और जब भी आपको ये एक्सेप्टेंस आ गई, तो आप अपने आप को आजाद कर लेंगे। तो फिर उम्र कुछ भी नहीं। फिर पता लग जाएगा, ये जो उम्र है, इसकी ऐसी की तैसी, ये हमें रोक नहीं सकती इंजॉय करने से, ये रोक नहीं सकती उड़ने से, ये रोक नहीं सकती बारिश में भीगने से, ये रोक नहीं सकती कागज की कश्ती बनाने से। कौन कौन बनाएगा आज घर जाके कागज की कश्ती? टब भर के ही चलाना। पता लगेगा जितना मजा उन गहनों ने, उन पार्टीज ने, उन लोगों को दिखाने में, खुश रहने में नहीं दिया, वो मजा इस कश्ती को चलाने में आ जाए। घर चाहे जैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। जहां से भी गुजर जाए, एक मीठी सी हलचल मचा दे, किसी से हंस के बात कर लें, किसी को हंसी बांट दे, यही सबसे बेस्ट तोहफा है। बाकी तोहफों ने तो टेंशन ही दी है कि उसने दिया, मुझे क्या लौटाना है, मैंने दे दिया, वो क्या लौटाएगा। दोनों ही तरफ में टेंशन है। तोहफा देना है, दुआओं का दीजिए, प्रेम का दीजिए, साधना का दीजिए, तुलसी का पौधा दे दीजिए। सबसे बेस्ट तोहफा किसी के घर की वायु को शुद्ध कर देगा, संजीवनी शक्ति से भर देगा। कितना कुछ कर सकते हैं आप। जानिए, अपने आप को पहचानिए, मेहर को बरसने दीजिए। और जहां जहां गुरु की मेहर बरसी, जीवन बदल गए। कितने मैजिक हो रहे हैं, कितने जादू हो रहे हैं। बाहर से नहीं कोई कर रहा, आप ही के भीतर बैठा ब्रह्मा कर रहा है। अभी तक आपने उसको बंद करके रखा था, स्विच ऑफ किया हुआ था। घर में मिक्सी का स्विच ऑफ करते हैं तो कहाँ काम करती है, एसी का स्विच ऑफ रखते हैं तो कहाँ काम करती, लाइट का स्विच ऑफ रखते हैं तो कहाँ काम करती है। जितने भी आपके घर में गैजेट्स हैं, अगर स्विच ऑफ रखेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। कृपा का स्विच ऑफ किया हुआ था। आसमान को देखा नहीं, रात को तारों को देखा नहीं, सूरज से मिले नहीं, पक्षियों से बात की नहीं, तो खुद जीवन को सुखी बनाने के चक्कर में और दुखी और दुखी और दुखी। मेहर बरसा मेरी सतगुरु, तू हर आंगन मेहर बरसा। कहीं धोखा, कहीं है रोग, कहीं पीड़ा, कहीं है शोक। कहीं धोखा, हर जने को लग रहा है दूसरे ने मुझे धोखा दे दिया, कर्मों की गठरी है। कहीं है रोग, कहीं है दुख, कहीं है शोक। ज्ञान की अमृत वर्षा कर। हाँ गुरु, ये गुरु मेहर को हर घर में सजा दो, ज्ञान की वर्षा करा दो, शीतल हो जाएं सब लोग। मेहर बरसा मेरे सतगुरु, तू हर आंगन मेहर बरसा। जब मेहर बरसेगी तो पता लगेगा चेहरे पे उदासी कैसी। जिंदा दिल रहना है, और जिंदा दिल सबको रखना है। वक्त तो बीत ही रहा है, अरे उम्र की तो ऐसी की तैसी। उम्र, चीजें, समय, सब चीज लगातार बदलती है। सबसे बड़ी समस्या मनुष्य की है उसका दिमाग। क्योंकि जो दिमाग है वो इतना तेज है, इतना इंटेलिजेंट है, ये उन वजहों को पकड़ पकड़ के ले आता है। छुपी वजह है, पास्ट में ले जाता है, कभी फ्यूचर में ले जाता है, कभी पास्ट में ले जाकर पछतावा कराता है, फ्यूचर में ले जाकर चिंता कराता है। सांसों के साथ जुड़ा नहीं रहने देता जो प्रेजेंट में चल रही है। इसलिए हर श्वास में प्रार्थना, वो दिन कभी ना आए
हद से ज्यादा गरूर हो जाए, बस इतना झुका कर रखना मेरे सतगुरु। गरूर से दूर रखना सतगुरु, बस इतना झुका के रखना मेरे सतगुरु कि हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। और दुआएं ये मिलती हैं, दुआएं आती हैं जब आप किसी को पिंक एनर्जी भेजते हैं, सॉल्ट थेरेपी करते हैं, हीलिंग करते हैं, इसी दुआएं बहती हैं। किसी को जिद करके गुरु मेहर में बुलाते हैं और उसका जन्म सफल हो जाता है, प्रारब्ध बदल बदल जाती है, मैजिक हो जाता है। वो जान जाता है जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ख्वाहिशों का ही है सारा झगड़ा। क्योंकि ना तो किसी को गम चाहिए ना किसी को कम चाहिए। बताइए आप लोग, चाहिए किसी को कम? बचपन से मांग रहे हैं, ये हो जाए फिर सेटिंग हो जाएगी, ये हो जाए फिर ठीक हो जाएगा, ये हो जाए फिर ठीक हो जाएगा, और अभी तक कुछ ठीक ही नहीं हुआ। कहाँ हुआ ठीक, बताइए। कैसा है ये जीवन? मेहर बरसा मेरे सतगुरु, तुम्हारे आंगन मेहर बरसा, सजा दे जीवन सभी का, तुम्हारे आंगन मेहर बरसा। कहीं धोखा, कहीं है रोग, कहीं पीड़ा, कहीं है शोक, ज्ञान की अमृत वर्षा कर। जब ज्ञान आता है तो चिंता भी चली जाती है। हमारा दिमाग, गुरु कहते हैं तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, ये इन वजहों को पकड़ पकड़ के लाता है। इन वजहों को जो बेवजह है। सोचो कितनी टेंशन, कितनी चिंता, कितनी परेशानी हमने जिंदगी भर भुगती है, उसमें से कितनी चीज तो कोई भी नहीं जिसका हम डरते थे या चिंता करते थे। ये जिंदगी है, इसे प्यार करना है, इसको सेलिब्रेट करना है, ऐसे जीना है कि कहीं भी जाएं वहां आनंदमय मौसम हो जाए, इंजॉयफुल हो जाए, सब लोग एंजॉय करें। स्थिति तो आएगी, स्थिति आना मतलब हम जीवित हैं। जिंदगी है ये कि गिरती संभलती रहेगी। कौन है ऐसा जिसने कोई टेंशन नहीं देखी या कोई स्ट्रेस नहीं देखा? सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। लेकिन हम हर जने में गलती ढूंढने, हर जने में कमी ढूंढने में लगे रहते हैं और परमात्मा की दी हुई बख्शिश को खो देते हैं। सब अलग अलग ही रहेंगे। आपके पैदा को वही करे हुए बच्चे भी आप जैसा 100% नहीं सोच सकते, तो और लोग तो क्यों सोचेंगे आप जैसा? जिंदगी है ये, गिरती संभलती रहेगी। कभी किसी रंग, कभी किसी के संग, ये चलती रही। क्या उम्र हो गई, क्या सोचा था जब छोटे थे, तो क्या बदला जब बड़े हुए? शादी हुई तो सब कुछ बदला। ऐसी नहीं रहती जैसा हम सोचते हैं, कहीं बहुत बढ़िया, कहीं बहुत उदास। रौनक, उदासी, गम और खुशियां, ये तो डलती रहेंगी। लेकिन जब सब्र और शुक्राना, जब ये जुड़ जाता है इस जीवन में, सब्र और शुक्राने से ये गाड़ी सुंदर चलती रहेगी, आनंद भरती रहेगी, बेमिसाल होती रहेगी। शुक्राना, शुक्राना। दुनिया सबकी एक है, एक दुनिया है, मानते हैं तो एक पृथ्वी, लेकिन सबकी अपनी अपनी, अपनी घर में भी सबकी अपनी अपनी दुनिया है अलग। कहने को हम इकट्ठा रहते हैं पर सबकी अपनी अपनी है। इसलिए वाई टू स्ट्रेस? डोंट स्ट्रेस, जस्ट गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, डू वॉट एवर बेस्ट यू कैन डू, डोंट कॉम्प्रोमाइज इन दैट। दूसरे को देखकर अपनी कला को कम मत करो कि उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं।
without stress. Just do the best and then leave the rest. That is an investment plan. जरूरी नहीं जिसको आपने प्रेम दिया वही देगा, जाने किस किस रूप में कहां कहां से वो आएगा। एक्चुअली सच बताएं तो बचपन ही ठीक था, क्योंकि दांत ही दूध के टूटते थे, दिल नहीं टूटता था बार बार। कितनी लड़ाई हो जाए बच्चा वापस खेलना शुरू कर देता है। बड़े क्या हुए, इंटेलिजेंट हो गए, बोर से हो गए, शिकायतों से भर गए, चिंता से भर गए। बताइए, दवाई लेते हैं तो खटाखट पानी से निकल लेते हैं, क्योंकि कड़वी होती है, मुंह में रखकर उसको च्यू नहीं करते, मुंह कड़वा हो जाता है, स्वाद बिगड़ जाता है। हर कोई मुंह में गोली रखता है, कटक जाता है, पहले तो रखते वक्त भी सोचता है कौन सी जगह पे रखूं कि मुंह कड़वा ना हो, कैसे फटाफट निकल लूं। जल्दी निकलने के चक्कर में कई बारी गोली चिपक जाती, गोली कड़वी है उसको निकल जाती। तो जो लम्हे कड़वे हैं उनको भी तो फटाफट निकल जाना चाहिए, उनको क्यों चबाते रहते हैं, क्यों याद करते रहते हैं, क्यों रिवाइंड कर करके उसी मूवी को देख देख के बोर होते रहते हैं। चॉकलेट अच्छी होती है, मीठी होती है, स्वादिष्ट होती है, उसको बड़े मजे मजे ले लेके खाते हैं। जो खुशी के पल हैं, जो आनंद के पल हैं, उनको चबाते जाएं चबाते जाएं चबाते जाएं, और जो कड़वे पल हैं उनको निगलें और भूल जाएं। लेट्स ऑल टर्न टू गॉड। विश्वास रखें, जो गुरु नानक जी ने बोला, बस एक ही साधना है, उसकी रजा में राजी रहना। सो लेट्स ऑल टर्न टू गॉड बिफोर वी रिटर्न टू गॉड। जाना तो उसी के पास है, वो बोलेगा पूरी जीवन शिकायतें ही करता रहा, इतना आराम दिया, इतना झोली में भरा, पर तू तो कंकड़ ही ढूंढता रहा, इतनी सारी दालें दी, उनको नहीं एंजॉय किया। सबको इंपॉर्टेंस चाहिए, यंगस्टर इसीलिए ज्यादा बीमार हो रहा है, हर जने को इंपॉर्टेंस चाहिए, चाहिए तो बीमार ही करती है। It's nice to be important, but it's more important to be nice. और नाइस सबसे पहले अपने मन के साथ हुई है, बाकियों को छोड़िए। अपने मन को बहुत दुख देते हैं, दुखी है, तेरे साथ ही ऐसा क्यों, कभी नहीं बोलते देख तेरे को ही कितनी बख्शिश मिली है, तेरे हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आंखें भी है, सिर भी है, बाल भी हैं, कपड़े भी हैं, खाना भी है, बहुतों के पास ये सब नहीं। इसलिए जानिए कितनी कृपा है। यदि कमरे में ऐसा लगे ना, कहीं हम सोसाइटी में है कमरे में और लगे कि हम ही सबसे बुद्धिमान है, तो जान लीजिए कि आप गलत कमरे में। ऑलवेज ट्राई टू लर्न। इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। जब हम बोलते हैं हम ही बुद्धिमान है तो हमारा सीखना रुक जाता है। छोटे से छोटे जने से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मैं में बस अहंकार है, आई एम इंटेलिजेंट, अहंकार ही अहंकार। लेकिन जब आप किसी और को बोलते हैं, आप बताइए आपको ज्यादा आता है। अच्छा चलो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपका क्या मन कर रहा है, हाउ डू यू लाइक इट। तो आप उसके अंदर की परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं। तू में निरंकार है, निराकार। जल जैसा बन जाए तो निराकार, इट टेक्स द शेप वेयर एवर इट इज पुट। और कितने लोग बोलते हैं आधा ग्लास खाली आधा ग्लास भरा, आधा ग्लास भरा देखो तो खुश रहोगे। मैं कहती हूँ कोई भी आधा ग्लास खाली नहीं, आधे ग्लास में पानी है तो आधे ग्लास में हवा भी है, तो भरा ही है हमेशा। दृष्टि चाहिए, अनुभव चाहिए। सो जब भी आपको कोई तकलीफ आए, जब भी आपको लगे रहम कर परमात्मा, अपनी कृपा बरसा, तो आप खोजेंगे तो देखेंगे कृपा बरस ही रही है। हम ही उस कृपा को देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान जिस पे होता है वो चीज मल्टीप्लाई और बड़ी हो जाती है। अगर हमारा ध्यान दुख पे होगा तो दुख मल्टीप्लाई हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर हमारा ध्यान सुख पे होगा तो सुख मल्टीप्लाई होता जाएगा। उसी एक बात पे घर में कोई शांत होता है, कोई चिल्ला रहा होता है, कोई रो रहा होता है, कोई खुश भी होता है।
बात का असर नहीं है, मन की व्यथा। वीकर माइंड विल ऑलवेज क्राई, a little trained mind will just witness. But a mind must surrendered, उसकी रजा में राजी, वो आनंद चित रहेगा, वो कोई शिकायत भी नहीं, कोई पछतावा भी नहीं। उसका स्वभाव सूर्य के जैसा होगा, न उगने का अभिमान होगा, न अस्त होने का पछतावा, बस देना जाने का प्रकाश, सबको रोशनी, सबको जीवन, सबको आनंद। और इसीलिए साधना, गुरु नानक जी ने बोला ना, जप ना तप ना पूजा, इसलिए आप लोग मेडिटेशन छोड़ना थे ना, उनका मतलब कुछ और है। जब से ये मिल जाएगा, तब से ये मिल जाएगा, पूजा से ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने। सरेंडर, जो भी मैं जब तब पूजा कर रहा हूं, अपने मन को शांत करने के लिए, विचलितपन को दूर करने के लिए, लेकिन जो भी मेरे पास है वो बेस्ट है, बस यही एक बीच मंत्र है। और जब हम इसको साधने लग गए, मन को साध लिया, मतलब साधना में आ गए, ध्यान दे दिया जीवन में क्या है, तो सारी की सारी मेडिकेशन लाइफ से आउट हो जाएंगे। फिर कोई भी दवाई नहीं, क्योंकि दवाई तो चिंता का दूसरा स्वरूप है। चिंता आई तो दवाई आई। एक आदमी में गुण भी है, दोनों की ही कीमत है। एक आदमी में गुण और गुनाह दोनों है, बस फर्क इतना है, गुण की कीमत मिलती है, लेकिन गुनाह की देनी पड़ती है। तो इस जीवन में आप अगर एंजॉय कर रहे हैं, तो आपके पिछले जन्मों के गुणों की कीमत मिल रही है। और अगर आप कहीं पर भी दुखी हैं, उदास हैं, तो पिछले जन्मों की गुनाह की कीमत दे रही है। परेशान ना होइए, क्योंकि इस जन्म में आप अपनी प्रारब्ध को अपने पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। साधना के माध्यम से जितने भी आपने गुनाह करे उनको बर्न कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। और ऐसा कितनों ने अनुभव के एक्सपीरियंस किया है। देखते ही देखते लोगों की विचार, रिलेशन, तकलीफ, बीमारियां ठीक होती जा रही हैं। अपने ऊपर मेहर बरसने दीजिए। अब जो साधना है वो धन के लिए साधना है। तन, मन, धन, संबंध, ये सारी चीजें धन है। और सबसे बड़ा धन है सांसें, ये निंद्रा, ये शांति, धर्म, जागृति, इन सब की वर्षा हो आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में। गुरु की कृपा ऐसे ही बनी रहे। ये जीवन पल पल सिमट रहा, रे मन तू क्यों भटक रहा। इतना भटका है ये जीवन, भगवान को भी छांटता रहा। इस भगवान से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उस भगवान से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, इस पूजा से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, भटकता रहा। श्वासों का अनमोल खजाना, ना तो इसको व्यर्थ गवाना, देख परम इसमें ही बस रहा। सब लोग बहुत प्रेम से ये साधना करेंगे और देखेंगे क्या मैजिक होता है। मैजिक ही मैजिक हो जाएगा। शुक्राना, सदा मुस्कुराना और कभी ना घबराना। श्वास को गहरा, सीधे बैठेंगे, सांसों को गहरा।
नित्याय शुद्धाय दिगम्बरा तस्मै नमस्काराय शिवाय। जैसे जैसे सांसों को गहरा करेंगे, जानेंगे कि हमारे भीतर ही बहुत सी शक्तियां हैं जिनको हम जानते नहीं। ये मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। इसमें बहुत सारी शक्तियों से आपका मिलन होगा और धन दौलत पैसा ये एकदम फ्लो करने लग जाएगा। कोई भी प्रकार की दिक्कत पैसे को लेकर आपके जीवन में रहेगी नहीं। सब जानते हैं कि इस दुनिया में कंफर्टेबल लाइफ के लिए पैसे की कितनी आवश्यकता है, लेकिन हम ही ने पैसे को नाराज कर दिया है, जाने अनजाने। जो आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं, इसको आपको कम से कम 11 दिन और बढ़िया करना है तो 21 दिन और बढ़िया करना है तो 45 दिन करनी ही करनी है। और आप देखेंगे कितना जादू जीवन में आ जाएगा कि आप सब लोगों को प्रेरित करेंगे, इंस्पायर करेंगे कि करो ये मेडिटेशन। तो सांस को गहरा करें, 3 गहरी सांस, और हर सांस के साथ अपने आप को मन ही मन बोले कि हमारा मन शांत हो रहा है, बॉडी रिलैक्स हो रही है। और ये मंत्र, इसको अपने अंदर हर सांस के साथ बहने दें, समाने दें, शक्ति और ऊर्जा को प्रकट करने दें। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिता नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वरा मंदार मुख्य बहु पुष्प सुजिता तस्मै मंगलाय शिवाय। जैसे जैसे ये घंटी, ये मंत्र और ये तरंग आपको सुनाई दे रही है, आपके अंदर से एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है। ये पैसा मेरा सबसे गहरा दोस्त है। आपके आगे जो ग्लास रखा है, उसको दोनों हाथ से इस प्रकार पकड़ लेंगे कि आपका दोनों हाथ ग्लासों के आसपास, अंगूठा जुड़ जाएगा और उंगलियां जुड़ जाएंगी और ग्लास आपने पकड़ा हुआ है। और महसूस करेंगे इस ग्लास में सारे ब्रह्मांड की, धन दौलत की, कुबेर के खजाने की शक्ति इस जल में भरती जा रही है। और आप जो भी बोल रहे हैं, जल आपकी सारी की सारी बातें सुन रहा है। आप बोलते हैं कि तुम मेरे
सबसे गहरे मित्र हो, क्योंकि ग्लास में इस वक्त पैसे की ऊर्जा है, धन दौलत की ऊर्जा है, कुबेर के खजाने की ऊर्जा है। और आप महसूस करें जैसे पैसा आपको गले लगा रहा है और बोल रहा है, अरे मैं तो तुम्हारा इतना गहरा मित्र हूं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं याद किया। और आप बोलते हैं, याद तो कई बार किया और इतने ध्यान से नहीं, पर आज मैं दिल से तुमको याद कर रहा हूं। आप जैसे जैसे ये बात बोलते हैं, वो मंत्र और उसकी गूंज आपको वापस सुनाई देती है, जो इस पैसे की शक्ति को आपके पास अनंत मात्रा में ला रही है। उस मंत्र को, उसकी ध्वनि को, उसकी शक्ति को अपने अंदर बसने दें। शिवाय गौरी वदना च वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशताय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिवाय शिव। महसूस करेंगे कि जैसे जैसे ये मंत्र आपके पास आ रहा है, आपके अंदर बह रहा है, ये जल के अंदर समाता जा रहा है। न केवल ग्लास में जो जल है, आपके अंदर भी 70% से ज्यादा जल है। उसमें ये मंत्र, उसकी तरंगे, उसकी शक्ति, उसकी ध्वनि सब भरती जा रही है। आप महसूस करेंगे जैसे शिवा शक्ति लक्ष्मी माँ के साथ आए हैं और आपको गले लगा रही हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और आपके घर के गेट के अंदर प्रवेश करते हैं और उनके पास धन दौलत, कुबेर का खजाना भरा हुआ है और वो लाकर आपकी झोली में डालते जा रहे हैं और बोल रहे हैं, ये पैसा बहुत खुशी खुशी तुम्हारे पास आ रहा है। ये तुम्हारे पास आने के लिए कब से बेचैन था। आप पैसे को, धन दौलत को गले से लगा रहे हैं और उसको मान सम्मान दे रहे हैं। और जैसे मानो पैसा भी बोलने लग गया कि आज से मैं हर पल हर क्षण तुम्हारी ओर आता रहूंगा, तुम्हारे पास रहूंगा और तुम जितना मुझे सेवा में लगाओगे उतना ही मैं मल्टीप्लाई होता जाऊंगा। बस तुम अपने मन में कोई अहंकार नहीं लाना और तुम मेरी केयर करना। और तुम पैसे को बोलते हो, मैं तुम्हारी बहुत केयर, बहुत ध्यान रखूंगा और कोई अहंकार नहीं। और पैसा बहुत प्रसन्न हो रहा है, मानो धन बहुत खुशी खुशी तुम्हारे पास आना चाह रहा है। और ये मंत्र फिर से आपकी तरंगों को ऊर्जा से भर रहा है। वशिष्ठ कुंभोद्धव गौतम
मुनीन्द्र देवार्चित शेखरा चन्द्रार्कवैश्वानर तस्मै वक्राय नमः शिवाय। देखें, आपका घर चारों तरफ से पैसों से भर चुका है। आपके पर्स में, आपके घर के हर एक पर्स में बहुत धन दौलत, आपके बच्चों के पास, आपके बड़ों के पास, आपके घर में हर सुख सुविधा। पैसा मुस्कुरा रहा है, बहुत खुश है आपके पास आकर, बोल रहा है आई लव यू, और आप भी बोल रहे हैं आई लव यू। और पैसा बोल रहा है कि आज से तुम जितना चाहोगे मैं तुम्हारे पास आता चला जाऊंगा। और आप हाथ जोड़कर पैसे को बोल रहे हैं कि मैं आपको जन कल्याण, जन सेवा में भी लगाना चाहता हूं, बहुत सेवा देना चाहता हूं। अपने आराम, अपने घर के आराम के बाद मैं सबको सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना से भरना चाहता हूं। और आप पैसे को उठाते हैं, माथे से लगाते हैं, एक गहरी लंबी सांस, बहुत गहरी लंबी सांस। आप सांस जैसे जैसे गहरी कर रहे हैं, पैसा और मुस्कुरा रहा है, और सुंदर। और पैसा बोल रहा है कई बार तुमने बेध्यानी में मुझे खर्चा, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, लेकिन आज के बाद तुम हमेशा मेरा ध्यान रखना, और मैं तुम्हारा जीवन भर ख्याल रखूंगा, और हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। और देखिए, आपके चारों ओर जैसे अमीरी ही अमीरी आ चुकी है, और आपने अंदर ही अंदर इस मंत्र से शक्ति प्राप्त की है, और इस मंत्र ने आपको आशीर्वाद दिया है, शिवा ने, शक्ति ने, माँ लक्ष्मी ने, कि तुम हर श्वास के साथ पैसों को अपने पास बुलाते जाओगे। हर श्वास के साथ तुम्हारी वाइब्रेशंस पैसे को अपनी ओर खींचती जाएंगी, और कभी भी तुम्हें पैसे की कोई कमी ना हो। तुम अपने मन की सारी इच्छाएं पूर्ण करोगे, और तुम्हारे द्वारा जग का कल्याण होगा। बस तुम इसी तरीके से रोज साधना करते रहना, और अपनी तरंगों में कुबेर के खजाने की ऊर्जा भरते रहना। बहुत प्रसन्न है, बहुत आशीर्वाद दे रहा है। धन दौलत की फ्रीक्वेंसी आपके चारों ओर बढ़ चुकी है, और आप हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं शिव शिवा को, माँ पार्वती को, लक्ष्मी जी को। सब ने आपके घर में आशीर्वाद ही आशीर्वाद भर दिया है। शुक्राना, हाथ जोड़ेंगे और शुक्राना करेंगे, और ऐसे आनंद का अनुभव करेंगे कि आपने कितनी आसानी से मेरा घर पैसों से, धन दौलत से, सुख समृद्धि से भर दिया। शुक्राना, शुक्राना, कभी ना घबराना, सदा मुस्कुरा, सदा मुस्कुरा। आपने ये साधना की,
इस साधना को आपको कम से कम 11 दिन करना है और 21 दिन भी कर सकते हैं। गुरु की मेहर सब पर बरस रही है, लेकिन गुरु तो कृपा कर देता है, क्या हम अपने ऊपर कृपा करते हैं? गुरु की कृपा हम सब पर है, लेकिन खुद की कृपा में ही तो कमी है। दो तीन चीजें जो आज से हम करेंगे। सुबह उठते हैं, बच्चों को गले से लगाते हैं, माँ बाप की धूप खाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। सुबह अपने पर्स को खोलेंगे और रूपों को, धन दौलत को भी प्रणाम करेंगे, जैसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, जैसे उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। कैसे बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। और उसको बोलेंगे हैव अ नाइस डे। और उसको बोलेंगे आज तुम्हारे जैसे बहुत से तुम्हारे मित्र, जहां तुम विराजित हो यहां पर अपने आप पहुंच जाए। बातें करेंगे उससे, उससे पूछेंगे रात को कैसा रहा, नेचुरल नॉर्मल। और बोलोगे मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, तुम्हारे दोस्त मित्र सबको यहां बुला लो। और कुछ नोट को निकाल कर ऐसे हृदय से लगाएंगे, फिर उनको वापस रखेंगे ड्रॉर में या पर्स में, जहां से भी निकाले, लेकिन बड़े आराम से, बड़े आदर से, बड़े सम्मान से। एक चीज जो हम कई बार नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्स में एक वो पॉकेट जहां से आप रेगुलर खर्चते हैं, और एक वो पॉकेट जिसमें से आप कभी कभी निकालते हैं, लेकिन उसमें आपको हमेशा कम से कम 5,000 रुपए जरूर रखने हैं। अगर बहुत ही आपको तकलीफ है, जो कि नहीं होगी कभी भी, तो आप थोड़े कम भी रख सकते हैं, लेकिन पर्स को ये आदत होनी चाहिए कि मैं एक रईस का पर्स हूं, जिसकी क्षमता है 10,000 रखिए। कम है, खर्च जरूरी नहीं है कि आप खर्च रहे हैं, उसमें से थोड़े थोड़े खर्चिए, लेकिन पर्स में पैसे की फ्रीक्वेंसी भरी होनी चाहिए। वो तरंगे अट्रैक्ट करती हैं धन दौलत। पहले गुड मॉर्निंग करेंगे, हालचाल पूछेंगे, प्रेम देंगे, प्रेम लेंगे, और बोलेंगे उससे कि तुम मेरे पास रहते हो ना, तो मुझे बहुत आराम रहता है, मेरी सारी जरूरतें बड़े आराम से पूरी हो जाती हैं, मैं अपने घर के, अपने बच्चों के, सबके ख्वाब पूरे कर पाती हूँ, कर पाता हूँ। जिसे बिल्कुल मित्र बना लेंगे, जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड से कैसे बातें करते हैं, चलते फिरते बातें करिए। और तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम मुड़ गए, तुम्हें कोई पीड़ा तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, बातें करिए। और पर्स में हमेशा अच्छी करेंसी रखिए, ज्यादा रखिए। और अपने मनोबल को बढ़ाइए, कि नहीं है ना पर्स में कि हम इसलिए कम रखते हैं कि खर्च हो जाता है। पहली बात, मनोबल बढ़ाइए, खर्च हिसाब से करिए। दूसरी चीज, इतना कंजूस होने की जरूरत नहीं है। जो चीज कम हो वो ज्यादा बांटते हैं, उससे वो ज्यादा तेजी से बढ़ती है, तो बांटिए उसको। सुबह गुड मॉर्निंग करनी है, पर्स में हमेशा पैसे रखने हैं। और एक आदत जो बहुत जरूरी है, कहीं भी किसी के साथ जाएं, कोशिश करें आप बटुआ पहले खोलें, आप पर्स पहले खोलें, आप दीजिए उस पैसे। यूनिवर्स को पता लग जाएगा इसके पास इतना पैसे का बैकअप है, तभी ये हर जगह पहले पे करने की कोशिश करता है। और दिल से करिए, दिखाने के लिए नहीं। 100% सारे के सारे धन दौलत की जो ब्लॉकेजेस हैं खुल जाएंगे। करके देखिए कितना आसान है अपने आप को अमीर बना। अमीर तो हम हैं ही, क्योंकि प्रकृति के बच्चे हैं, और प्रकृति किसको कितना भी दे दे, कभी पैसा कम नहीं होने वाला है प्रकृति के पास।
और अपनी डायरी में, अपने ग्रंथ में जरूर लिखें कि मेरे पास पैसा स्पीड से बढ़ रहा है। मैं हर सांस के साथ पैसे की फ्रीक्वेंसी अपने आसपास जागृत कर लेती हूं, कर लेता। और ये पैसे की फ्रीक्वेंसी इतनी हायर है कि ये मेरे को जन कल्याण की बहुत सेवा देती है। बहुत भावना से पैसे को मान करके बात करिए। नए नए आइडियाज, नए नए तरीके से पैसे को सजाइए अलमारी में, थोड़ा सजा के रखिए जैसे आप उसको मान दे रहे हैं। उसको गले से लगाइए, उसको प्यार करिए, डरिए मत उससे कि वो कम हो जाएगा, ज्यादा खर्च ना हो जाए, कोई देख ना ले। और शॉपिंग भी करिए। आप शॉपिंग करते हैं तो किसी का घर गृहस्थी चलती है, उसकी दुआएं मिलती है। जबरदस्ती की नहीं करनी, लेकिन जाना है। और यदि कहीं आपने शॉपिंग करी है तो हद किए तो अपने उस पर्स पैसे को अपने पर्स में रिफिल भी करना है, कि ऑटोमेटिकली पैसा कहीं ना कहीं से आपके पर्स को भर देता है। ये तरंगे, ये फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेशंस आपने यूनिवर्स को दे देनी है। आप देखेंगे आपको हमेशा ये लगेगा कि मैंने ही रोका हुआ था पैसा, इतनी आसानी से पैसा आपके पास आने लग जाएगा। पैसा सबको चाहिए, लेकिन जो चीजें तिजोरी में बंद नहीं होती वो भी बहुत कीमती है। उनको खरीदने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, पर वो चली जाए तो दुनिया भर की दौलत भी उनको लेकर नहीं आ सकती। जैसे कि सेहत, समय और संबंध, तीनों चीजें चली जाएं, कितना भी पैसा हो, ना सेहत आएगी, ना समय लौट कर आएगा, ना संबंध जुड़ेगा वापस। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रह जाए। इसलिए पैसे को खर्चें, पैसे को फील करें कि वो री इन्वेस्ट अपने आप ही हो चुका। और माँ लक्ष्मी को और इस मंत्र को बार बार सुने, प्रयोग करें इसका। आपको एनर्जी महसूस होगी, आपको बहुत हल्का लगेगा, आपको पता लगेगा कि हम क्यों आए हैं। सेहत, समय और संबंध पूरी दुनिया की दौलत भी नहीं खरीद सकती, इतनी कीमती है। इनका भी ध्यान रखिए। रोज एक सेब जरूर खाइए। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सेब खाना है, फ्रूट खाना है। अगर रोज हम तुलसी लें तो कैंसर काफी हद तक दूर रह जाता है, क्योंकि ओजोन है, प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। ये भी एक प्रकार की दौलत है, रुपयों पैसों की दौलत से कहीं गुना ज्यादा महंगी। अगर रोज एक नींबू लें, उसका रस लें, तो मोटापा बहुत दूर रहता है। और अगर 3 लीटर पानी रोज पिए तो बीमारी नहीं आती। इन सब चीजों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। ये भी एक प्रकार की दौलत ही है, दौलत ही है। इसलिए इसका बहुत ध्यान रखिए। सांसों की दौलत बढ़ानी है, उम्र की दौलत बढ़ानी है, तो थोड़ा सा बोलना कम करें। थोड़ा
थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जरूरी नहीं है हर वक्त हम ही बोलें, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बात को क्लियर करना जरूरी नहीं। थोड़ा सा कम बोलें, ये भी एक दौलत है, क्योंकि हमारी एनर्जी कम वेस्ट होती है, हमारी सांसें दीर्घ रहती हैं। तो कम बोलना, ये भी एक दौलत है, कमाना है इस दौलत को। जितना जितना हम कम बोलेंगे हमारी आयु लंबी होती जाएगी, क्योंकि हमारी सांसें दीर्घ होती जाएंगी। तो ये धन भी कमाना है। शिकायत करना कम करना है, छोटी छोटी बात पर अपने आप से या किसी और से या मन में तन में। शिकायत तो शिकायत है, काश ऐसा हो जाता, मतलब शिकायत। अरे ऐसा हो जाए, ये भी शिकायत। जो भी हो रहा है बेस्ट हो रहा है, तो कमा ली बहुत बड़ी दौलत। वो वाली दौलत भी आएगी, और ये वाली दौलत हमारे जीवन जो इतना अनमोल है, जीवन रूपी दौलत को बढ़ा देगी। और डाउट तो लेना बहुत कम कर देना चाहिए। किस बात का डाउट? क्यों डाउट करते हैं हम डाउट करते हैं इसीलिए वही हो जाता है जो हम सोचते हैं। ये जो वाटर के साथ आपको अभी साधना कराई है, हम सब वाटर बॉटल्स हैं, जल तत्व सबसे ज्यादा है शरीर। और अगर वो जल चार्ज रहेगा, इस तरह की बातें सोचकर, पूजा पाठ करके, लेट गो फॉरगिव करके, जैसे जैसे डाउट लेना कम होगा, हमारी सांसें और गहरी हो जाएंगी, हमारे शरीर में डिस ईज रहना बंद हो जाएगा। जरा सा भी शक आ जाए तो बॉडी डिस ईज में चली जाती है। एक पैसे को वेस्ट कम करना है ध्यान से। उसको रखते वक्त भी थोड़ा सुंदरता से रखना है पर्स में, और निकालना भी है, पूजा भी करनी है, तो ध्यान से। बहुत रिस्पेक्ट देनी है पैसे को। विश्वास करना सीखें, एक्शन लेना सीखें। किसी भी बात को टाले ना, एक्शन लें उसके ऊपर। इसलिए पैसे को अलग अलग तरीके से बढ़ाया भी जा सकता है, कमाया भी जा सकता है। और क्या चीज है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती पर पैसे से भी ज्यादा कीमती है, और सहजता से ही हमें मिल जाती है? सेहत, समय, दोनों चीजें। एक बार ही चला गया तो चला गया, फिर लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत भावना से सबको प्यार करो, ऊर्जावान बनो, मुस्कुराते रहो। बताइए, मुस्कुराते हमें, आराम किसी और को मिलता है, और उसके आराम से हमें भी आराम मिल जाता है। इसलिए पैसे कमाने के कई ढंग हैं, कई तरीके हैं, उनको नहीं भूलना है। और सबसे बड़ी दौलत है दुआओं की दौलत, जो आप लोग हीलिंग करके, किसी को गाइड करके, किसी के जीवन में स्माइल लाकर, किसी का सोलर प्लेक्स बंद करके, किसी को पिंक एनर्जी भेज के, किसी को सॉल्ट थेरेपी करके, आप ये भी बहुत बड़ी दौलत लौटा रहे हैं। और अगर नहीं करते तो करिए, क्योंकि ये दौलत हमारे साथ भी जाएगी। ये दौलत साथ जाएगी। इस दौलत पे बहुत काम करना है। विकलांगता मुक्त भारत सजाना है। जितने लोगों को भी अंग मिल गए और उनको सेल्फ एम्पावरमेंट का पता लग गया, मन की अपंगता भी दूर हो गई, वो और उनके खानदान पूरी जिंदगी दुआएं देंगे। और वो दुआ की दौलत खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन वो साथ जाती है, धरती पे छोड़कर नहीं जाते। वही लेकर आए थे, जो नहीं किया वो और जो किया वो, उन दोनों का रिजल्ट लेकर हम ये शरीर धारण करके आए हैं। और जो भी जीवन में हो रहा है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आज गुरु ने बड़ी कृपा की है, आप लोगों को कुबेर के खजाने की मेडिटेशन कराई है।
रात को सोने से पहले फिर से अपने पर्स को पास में रखना है। नहीं रख सकते तो अलमारी में ही एक बारी प्रणाम करके आना है कि अभी मैं सो रही हूं, मैं सोने जा रहा हूं, आप भी आराम करिए। पर रात में आपकी शक्ति, जैसे मैं अपने आप को चार्ज कर रहा हूं, कर रही हूं सोकर, से आप भी अपने आप को रात भर में चार्ज कर लीजिए। रात भर आप ब्रह्मांड से अपने जैसे कई नोटों को बुला लीजिए और इकट्ठा कर लीजिए और बरस जाइए और फील करिए लेटे लेटे कि आपका पूरा पलंग, पूरा कमरा उस कुबेर के खजाने से, दौलत से, नोटों से भर चुका है। जैसे जैसे आप महसूस करेंगे वैसे वैसे ही वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पानी के ग्लास के साथ दिन में कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं। नहीं हो पानी का ग्लास तो आप हाथों को ऐसे जोड़ेंगे और फील करेंगे कि पानी का ग्लास आपके हाथ में है, तो भी हो जाएगा। भावना से, संकल्प शक्ति से, कुछ भी। तो रात को अपने पैसे से बात करके सोना है कि तुम भी अब आराम करो, मैं भी आराम कर रहा हूं या कर रही हूं, और रात भर में तुम चार्ज होते जाओगे। जैसे मैं इस शरीर में ऊर्जा भर रहा हूं, तुम्हारे भी शरीर में ऊर्जा भरती जा रही है। और आंखें बंद करके महसूस करेंगे आपका पलंग, आपका कमरा, आपकी ड्रेसिंग रूम, आपका हर जगह धन दौलत। उसी धन दौलत के बीच में अच्छी सी सेहत देखिए, उसी धन दौलत के बीच में अच्छी सी दुआएं देखिए, उसी धन दौलत के बीच में हंसता हुआ परिवार के दर्शन करिए, हर प्रकार की संपन्नता। और देखिए कि आप जिसको भी दे रहे हैं उसका सारा काम बहुत खुशी खुशी बढ़िया तरीके से हो रहा है, जिसको भी आप पैसा दे रहे हैं। और वो पैसा जिसका भी काम के लिए जा रहा है उसका काम पूरा करके मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ रहा है। जैसे जब कहीं मन लगता है तो होता है ना, हम अपने उस दोस्त के पास चलें, अपने उस रिलेटिव के पास चलें जहां मजा आता है। ऐसा ही फील करना है रात को कि कल मैं जहां पर भी पैसा दूंगा वो उनका काम भी बड़े अच्छे से करेगा और मल्टीप्लाई होकर फटाफट मेरे पास लौट कर आएगा। जैसे जैसे आप ये बात सोचेंगे, करेंगे, आप देखेंगे कि रेगुलर करना है। 11 दिन तक आपने कलेक्टिवली इकट्ठी करनी है सबने मेडिटेशन। जब कलेक्टिव करते हैं तो आप सोचिए, आप बने हैं 37 लाख करोड़ अणु के। तो 37 लाख करोड़ इंटू 37 लाख करोड़ इंटू 37 लाख करोड़ इंटू 37 लाख करोड़। और कभी भी मत सोचिए कि किसी और को दिलाने से आपको कोई कम मिलेगा। जिसको भी आप दिलाएंगे उसकी हिस्से का भी, उसके आशीर्वाद का भी, उसकी दुआओं के हिस्से का भी आपको मिलेगा। तो इसमें जितने ज्यादा लोग करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा। बस आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए और कोई टेंशन नहीं है। फील करना है मेरा पक्का मित्र, मेरे बचपन का दोस्त, मेरी जन्मों जन्मों का साथी खुशी खुशी से मेरे पास आ रहा है। मैं भूल गया था उसको निमंत्रण देना, अब वो याद आ गया और वो हर सांस के साथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जितना वो बढ़ रहा है उतनी मेरी सेवा, जन कल्याण, सबकी मदद बढ़ती जा रही है। न जाने कितने मैंने हॉस्पिटल्स खोल दिए हैं, कितने स्कूल्स खोल दिए हैं, कितने लोगों को हीलिंग पहुंचा दी है। और रात को उसको बोल के सोना है तुम भी आराम करो, मैं भी, लेकिन रात भर में भी मेरी भी ऊर्जा बढ़ेगी और तुम्हारी भी ऊर्जा मल्टीप्लाई हो जाएगी। पर्स में हमेशा एक्स्ट्रा मनी रखना है ताकि पूरे यूनिवर्स को पता लग जाए ये कितना रिच है, इसका पर्स हमेशा भरा रहता है। खर्चने के टाइम सबसे पहले हमें खर्चने की कोशिश करनी, ज्यादा हिसाब किताब नहीं लगाना। बहुत हिसाब किताब लगा दिया। जब हम खुशी से पैसा खर्चेंगे तो न जाने कितने लोगों का जीवन चलेगा उस पैसे से। उनकी दुआओं से हमारे पैसे की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और जब हम सबसे पहले पैसा देते हैं तो यूनिवर्स को पता लगता है तो रहीस है, तो रहीस को और रहीस बना देता है। ये नियम है प्रकृति का। मेहर बरसा मेरे सतगुर, कुबेर के खजाने की मेहर बरसा।
पैसे के साथ साथ जो चीजें तिजोरी में बंद नहीं होती वो भी दौलत है। ये रिश्ते, ये समय, ये साधना, ये लेट गो करना, ये फॉरगिव कर देना, ये एक्सेप्ट कर लेना, ये दौलत भी बहुत कीमती है। इसको भी संभाल के रखिए। और रात को सोने से पहले एक छोटी सी मेडिटेशन है 4 मिनट की, वो जरूर करनी है। आप देखेंगे कितनी एनर्जी, एकदम ट्रांसेंडेंस, एकदम शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी हो जाएगी। कभी भी प्रॉब्लम शब्द पैसे के साथ बोले ना, ऐसे सोचे ही ना, अरे पैसा नहीं होगा तो क्या होगा। बोले अरे पैसा तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्यों नहीं होगा। बस खुशी खुशी उसको अट्रैक्ट करना है, क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका बचपन का साथी है। आप जितना उसको अपना फ्रेंड मानेंगे, जितना उसको मैसेज भेजेंगे, वो उतना ही खुशी खुशी आपके पास आए। और जितनी भी आप अच्छी बातें बोल सकते हैं, सोचनी तो आपको है, बोल के देखिए, आनंद ही आनंद आ जाए। कि जीवन बहुत कीमती है, बहुत सुंदर है, इसको खुशी खुशी जीना है। और तभी होगा जब प्रेजेंट में जिएंगे। तो पैसे को ऐसा समझिए कि पैसा एक ऐसा प्रेजेंट है जिसको परमात्मा हर पल मुझे देना चाहता है। मेरे काम से बहुत प्रसन्न है, मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न है, मेरे देने वाले भावना से बहुत प्रसन्न है। और 31 मार्च को जब क्लोजिंग होती है तो महसूस करना है कितना सारा पैसा मेरे लिए वेट कर रहा है वहां पर। और जरा भी मुझे किसी को पैसा देना नहीं है, मेरा सारा हिसाब किताब क्लियर है, बस आना ही आना है और आज रहा है। विजुलाइज करिए उसको मिलते। शिवा की शक्ति आपको हर तरीके से अमीर बनाने आई है। तन मन धन और संबंध, एंजॉय योरसेल्फ। शुक्राना। और गुरु मेहर में बहुत कृपा बरसती है। अगर अभी आपने सोच लिया, जो सोचेंगे वो होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साधक है, तरंगे खुली हुई है, इंटरनेट ऑन है, कॉस्मोस के साथ कनेक्टेड है। जो बोलेंगे फटाफट डाउनलोड हो जाएगा, जो भी सोचेंगे फटाफट डाउनलोड हो जाएगा। करिए एंजॉय, बन जाइए रईस, कर दीजिए अपने आप को जन कल्याण के सुपुर्द, और देखिए क्या मजा आता है। शुक्राना। कलेक्टिव साधना करनी है।